क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने एयरलिंक कंपनी में 2021 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास टोटल कितना कैपिटल गेन होता, टोटल कितना डिविडेंड हो चुका होता, हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपका डॉलर में कितना रिटर्न बनता, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी, तो एयरलिंक की हम आज केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम इसमें लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते 20/9/2021, यानी इसके लगभग ही ये कंपनी लिस्ट भी हुई थी स्टॉक मार्केट में। तो अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज हमारे पास कितना टोटल रिटर्न बनता। तो शुरू करते हैं। बाय हमने किया है जी, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 75.48 प्राइस थी इसकी और शेयर हमें मिले हैं 1325, यानी 20/9/2021 को। अच्छा जी, 20/10/2021 को ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1424। 2021 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1656, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में हमने ये डिविडेंड ले लिया। 2022 में चलते हैं। 2022 में भी इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1424, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। आगे हम चलते हैं 2023 में। 2023 में ये कंपनी ने हमें 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, जिसकी वैल्यू बनती है 3560, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। 2024 में इस कंपनी ने हमें दो डिविडेंड दिए हैं, 2 रुपये और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2848 और 5697 रुपीज़, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। 2025 में इस कंपनी ने हमें तीन डिविडेंड दिए हैं, 2.5 रुपीज़ पर शेयर, 4.5 रुपीज़ पर शेयर और 2.5 रुपीज़ पर शेयर, जिसकी वैल्यू बनती है 3560 रुपये, 6400 रुपया और तकरीबन 2800 रुपया, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 2021 से लेके 2026 11 मार्च 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें हर साल डिविडेंड दिया है और एक साल इस कंपनी ने हमें बोनस दिया है। अभी हम चलते हैं रिटर्न समरी पे। तो रिटर्न समरी को शुरू करते हैं। तो 2021 से लेकर 11 मार्च 2026 तक जो शेयर है हमारे पास वो 1424 बन गए हैं। प्राइस है इसकी 142 11 मार्च वाले दिन, ठीक है जी, ओपनिंग प्राइस। तो इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 2 लाख रुपया। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई है? 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया लमसम 2021 में। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई जी? 1 लाख रुपया तकरीबन। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आज अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 103%, यानी 1,03,500 तकरीबन, ठीक है जी। डिविडेंड हमने ले लिया है आज तक 28,000 रुपये का, जो कि बनता है 28%। टोटल गेन आ गया हमारे पास 1,31,000 रुपये का और एनुअलाइज रिटर्न हमारा बन रहा है 21.80%। इसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये एक्चुअली XIRR ही है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करते हैं टैक्सेस की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 28,000 का, इस पे हमने टैक्स भी देना है 15% और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 23,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो कैपिटल गेन की मद में हमें तकरीबन 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इस पे हमने 15% टैक्स दिया जो कि 15,000 बनेगा और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 88,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 1,31,000 रुपया ग्रॉस में। 19,000 तकरीबन हमने टैक्स दिया और टैक्स के बाद हमारे पास 1,11,000 रुपया अमाउंट बन गई नेट में। यहाँ मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। और दूसरे नंबर पे ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म में ज़ीरो को हो जाता है। डिपेंड करता है कि FBR आपने जो शेयर है वो किस साल परचेज किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। यूजुअली लॉन्ग टर्म में FBR की पॉलिसी होती है कि टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है 6 साल बाद। लेकिन वो आपने चेक कर लेना है कि आपने जिस साल शेयर को परचेज किया उस साल FBR की टैक्स के मुतल्लिक क्या पॉलिसी है लॉन्ग टर्म में। और दूसरे नंबर पे डिविडेंड जो है ये भी चेंज होता रहता है, लेकिन यूजुअली ये 15% ही होता है जो कि हमने टैक्स को पे करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी टैक्स की।
आगे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री की प्राइसेस हैं तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कहीं फ्यूचर में हम बात करेंगे फ्यूचर की प्राइस की तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो ये तो बात होगी यहाँ तक पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया जी 11 मार्च 2026 वाले दिन 1424 शेयर्स। प्राइस है इसकी 11 मार्च वाले दिन 142, और डॉलर में ये प्राइस बन रही है $729, यानी इसकी वैल्यू बन रही है, इन शेयर्स की वैल्यू बन रही है $729। कास्ट हमारी कितनी आई है $592, क्योंकि हमने 2021 में इन्वेस्ट किया तो 2021 में 1 लाख की जो वैल्यू थी वो 592 थी डॉलर। तो एनालाइज प्रॉफिट कितना बन गया हमारा डॉलर में $136, और डिविडेंड हमने कितना ले लिया $104, क्योंकि हम हर साल डिविडेंड ले रहे थे पीकेआर में। तो उस साल जो भी फॉर एग्जांपल ये 1656 है 2021 में 10/11, तो 10/11 2021 को 1656 की जो भी डॉलर की वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे, और उसके बाद तमाम डिविडेंड जो है वो डॉलर टर्म में जमा कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिविडेंड आ जाएंगे डॉलर टर्म में। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $240, जो कि बनता है 40.60%। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो वो बनता है 8.30% डॉलर टर्म में। ठीक है जी, ये है पीकेआर टर्म में 21.80%, और डॉलराइज रिटर्न में हमारे पास आता है जी एनुअलाइज रिटर्न 8.30%। तो ये थी केस स्टडी एयरलिंक की, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते 2021 में 20/9/2021 को, तो आज हमारे पास टोटल कितना गेन होता, हमारा कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, टैक्स हमारा कितना कटता, और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनता। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास्ट में इस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, और अगर हम इसी को डुप्लीकेट कर लें फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल आज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले जो साल हैं उनमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर सेम रहे, पे आउट सेम रहे, डिविडेंड सेम रहे, बोनस सेम रहे, और प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो भी सेम ही रहे, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है कंपनी की प्राइस फ्लक्चुएशन अच्छी है, प्राइस का गेन अच्छा हो जाए, डिविडेंड भी अच्छा दे ये कंपनी, बोनस भी अच्छा दे, तो हो सकता है हमारा रिटर्न इससे भी बेहतर हो। लेकिन अगर प्राइस डाउन जाती है, डिविडेंड भी डाउन जाता है, तो हो सकता है इससे भी बुरा रिटर्न हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पे कि फ्यूचर में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये केस स्टडी जो करने का मेन पर्पज़ है कि पास में हमें पता चल सके कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है जी, तो ये थी जी केस स्टडी एयरलिंक की। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।